जब हम पिवट टेबल के जरिए डेटा को समरी कर लेते हैं, जैसे हमने पिवट टेबल लगाया और यहाँ हमने कोई डेटा लिया, उसकी समरी कर ली, जैसे कि लोकेशन वाइज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक कॉलम में कंट्रीब्यूशन चाहिए, किसने कितना परसेंट शेयर सेल्स किया है। अब एक कंट्रीब्यूशन जो है अगर नॉर्मली अगर निकाला जाए तो ये दिक्कत होगी, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि दैट इज यहाँ पे लिया, इसको सेलेक्ट किया और डिवाइड बाय अगर मैं टोटल करूं तो रिजल्ट आएगा। तो ये पिवट का पार्ट नहीं है। कल के डेट में कुछ डालेंगे तो आगे बढ़ेगा पिवट, तो इसको डिलीट मार देगा। देखिए अभी सामने में, अभी मैंने मान लीजिए एमआरपी डाला तो यस ओके गया। तो हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन पिवट के अंदर ही हो, मैंने कैलकुलेशन जो है वो पिवट का पार्ट ही हो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम क्वांटिटी को उठा के एक बार और रखें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बाकी जितने भी फीचर्स है उसमें हम किसी भी एक फील्ड को एक बार ही रख सकते हैं, दो बार नहीं, जैसे रो में या कॉलम में एक बार में एक ही रख सकते, एक से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है सर। बट यहां आप देखिए एक साथ हम कई सारे रख सकते हैं, मैं एक फील्ड में कई सारी चीजें रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे साइड में जाएंगे, वैल्यू फिल कैलकुलेट, यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग, जहाँ पे हम पहले हमने बताया था कि अपनी कैलकुलेशन चेंज करते हैं कि हमें सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्सिमम करना है, ये चीजें करते हैं, राइट। वहीं पे आप आइएगा, उसी के बगल में यहाँ शो वैल्यू है जहां पे डिफॉल्ट होता है नो कैलकुलेशन। हाँ, अब उसी नो कैलकुलेशन को आपको चेंज करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने बोल दिया परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो जो कॉलम की टोटल है उससे सबको डिवाइड करके परसेंटेज निकाल दें, निकाल दिया सर, समझे। ऐसे मुझे यहाँ पे रनिंग टोटल चाहिए, तो यहाँ हम कैलकुलेशन पे आएंगे, सो वैल्यू एज, और यहाँ पे हम कर देंगे रनिंग टोटल। आया रनिंग टोटल। तो रनिंग टोटल क्या होता है, क्यूमुलेटिव टोटल होता है। जैसे 7310 7006 को दोनों जोड़ के 14,000 हुआ ना, ऐसे कर देता है। फिर उसके बाद यहीं पे आते हैं रनिंग टोटल परसेंटेज। क्या आप परसेंट बताना चाहते हैं तो परसेंट 10%, 19% ऐसे आगे परसेंटेज होता जाता है। इसको हम यहाँ से दो हटाते एक ही रखते हैं और मैं यहाँ प्रोडक्ट को रखता हूँ। अब ये देखिए, इसको बोला जाता है कॉलम टोटल, इसको बोला जाता है रो टोटल, इसको बोला जाता है ग्रांड टोटल। तो अगर मैं अपनी क्वांटिटी में गया वैल्यू फिल सेटिंग में, सो वैल्यू एज पे आया और यहाँ आपको दिख रहा है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। अगर मैंने सिलेक्ट किया परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, तो वो क्या करेगा, इसकी जो टोटल है उससे बाकी सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है। माने कि 73064 से बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ मैं यहाँ पे कॉलम टोटल करता हूं, तो जो कॉलम की टोटल है, जैसे एक्सेल है, ये जो आपका 18437 जो दिख रहा है, इससे बाकी सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है सर, इससे बाकी सबको डिवाइड कर देगा। अगर मैं परसेंटेज ऑफ रो टोटल किया तो जो 731006 है, इससे बाकी सबको ऐसे डिवाइड कर देगा और यहाँ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक परसेंटेज ऑफ आता है, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं
कि ये जो पटना है यहाँ है, तो क्या बोलते हैं पुणे है ना, पुणे के डेटा से बाकी सबको डिवाइड कर दें। पुणे के भी आप पुणे नहीं, मान लीजिए पुणे नहीं, ये हमारा टारगेट, ठीक है ना। तो यहां हम परसेंटेज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज ऑफ, यहां से पुणे लोग सिलेक्ट कर लिया, एनओ सबको डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से और भी इसके अंदर कैलकुलेशन है जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वो कल की क्लास से पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। ये तो हो गए आइटम कैलकुलेशन, लेकिन कई बार हमें फील्ड कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे कि मुझे ये निकालना है कि परसेंटेज निकालना है कि भाई हमारा एड पे जो खर्चा हुआ उससे कितना रिटर्न आया, ठीक है। तो अगर मैं पिवट टेबल लगाया और हमने प्रोडक्ट बाय, जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाय मैंने लगाया एड स्पेंड और मैंने लगाया आरओएस, ठीक है। ये हो गया स्पेंड, ये हो गया रिटर्न। अब मुझे यहां पे बोला गया परसेंटेज निकालो, मतलब कि रिटर्न को स्पेंड से डिवाइड करके यहां परसेंटेज होना चाहिए, बात समझे। अब ऐसे केसेस में हम डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, हालांकि डेटा में एक कॉलम ऐड करके परसेंटेज निकाला जा सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं ना होगा सर। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा कैलकुलेटेड फील्ड और यहां पे परसेंटेज लूंगा, माने कि रिटर्न परसेंटेज, और यहां सिंपली मैं करूंगा क्या कि आरओएस डिवाइड बाय एड स्पेंड, इसको ऐड कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, और इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब ये कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो एक बार चेक कर लीजिएगा मैनुअली कि अगर आरएस डिवाइड बाय अगर 180 करते हैं तो क्या रिटर्न सही है, 103%, बिल्कुल सही है ना। तो हम फील्ड के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट सर। चलिए दो चार एग्जाम्पल बताता हूं ताकि समझ में आएगा अच्छा से। जैसे कि यहां हमने मान लीजिए कि लोकेशन वाइज और मैंने क्वांटिटी ले लिया। अब मुझे इसमें मेरा डिलीवरी कॉस्ट देना है। अब ऐसे डिलीवरी कॉस्ट अलग अलग नहीं है, सारे डिलीवरी कॉस्ट का सेम क्या है, डिलीवरी कॉस्ट ये है कि जो टोटल सेल्स है हमारा, जो नंबर्स है, एक क्वांटिटी को 2.5 रुपए लगे हैं डिलीवरी करने में, तो मुझे सारे नंबर को 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहां चला गया फील्ड, यहां एनालाइज में कहा जाइएगा, पिवट पे क्लिक कीजिएगा। जब पिवट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आएगा पिवट टेबल एनालाइज, उसमें आएगा फिर यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम। इस कैलकुलेटेड आइटम में हम जाएंगे और यहां पे मैंने बोला डिलीवरी कॉस्ट, और इसके अंदर हमने लिया अपना क्वांटिटी, क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी, डबल क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय 2.50, 2.5 रुपए है, और ऐड कर दिया, देन ओके कर दिया। ये देखिए आ गया सर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्लियर है, किसी तरह की कैलकुलेशन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है क्या इसमें हम खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं, खुद के फॉर्मूले, क्या खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं। मैं खुद के फॉर्मूले से माफ कीजिएगा, मैंने जो खुद के कैलकुलेशन है जो ऑलरेडी बने बनाए ये है, बने बनाए फॉर्मूले तो यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो एक्सेल के जो इनबिल्ड फॉर्मूला है क्या उसको यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे कि इंसेंटिव देना है, अब इंसेंटिव में सिंपल सी बात है, जो 7,000 से नीचे सेल किया है उसको 0 इंसेंटिव देना चाहता हूं, जो 7,000 से 7,500 के बीच के अंदर सेल किया है उसको मैं 10,000 का इंसेंटिव, और जो 7,500 से ऊपर का सेल किया है उसको मैं देना चाहता हूं मान लीजिए 20,000 का इंसेंटिव। तो इस तरह का क्या नेस्टेड इफ टाइप का लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। INC पे गए
और यहां पे कंडीशन लगाया इफ, ब्रैकेट ओपन क्लिक किया, बोला कि क्वांटिटी अगर वो लेस देन इक्वल टू 7000 है तो 0 आना चाहिए। देन इफ बोला क्वांटिटी अगर लेस देन इक्वल टू 7500 है तो 10,000, अदरवाइज 20,000। इस तरह से इफ सम सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा आप वही चीज कर पाएंगे जिसका रिजल्ट नंबर है। क्या है? नंबर। अगर नंबर नहीं है तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, क्लियर है? वो एरर आ जाएगा। ऐड कीजिए, देन ओके कीजिए, ये देखिए आ गया सर। ठीक है, लेकिन हर तरह की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? देखो उससे पहले हम एक चीज और करते हैं। हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं आइटम्स को। आइटम इन दिस सेंस, जैसे कि दिल्ली आ रहा या लोकेशंस, और लोकेशंस में मान लीजिए कि मैंने क्वांटिटी लिया। अब बॉस मेरा कहता है कि दिल्ली नोएडा एक ही है, इसका एक दिखे, तो मैंने राइट क्लिक करके क्या बोला था? ग्रुप बोला था। ठीक है, बट ग्रुप से यहाँ 2 बन जाते हैं और ग्रुप से आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जहां फिल आइटम था उसी के नीचे है कैलकुलेटेड आइटम, दिख रहा है? ये तभी एक्टिव होगा जब आप जिसको कैलकुलेट करना उस पर कर्सर रखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया तो देखिए डीएक्टिवेटेड होगा। इस पे कर्सर रखा, रखने के बाद हमने बोला कैलकुलेटेड आइटम। ठीक है, अब इस कैलकुलेटेड आइटम पे गए और यहां पे मैंने बोला एनसीआर। ठीक है, अब इसमें मैं दिल्ली को लिया, प्लस किया और नोएडा को लिया। और यही नहीं, इसमें से डिलीवरी कॉस्ट निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय, भाई इसमें सिर्फ यही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन को भी किया जा सकता है। समझ गए? अब ऐड किया एनओ के, बट एक प्रॉब्लम है। अब एनसीआर दोनों जोड़ के अब यहां आपका टोटल इफेक्ट कर गया ना सर, क्योंकि ये दोनों डबल डबल हो गया ना। तो ऐसे केस में आप फिल्ट्रेशन यूज करें, दिल्ली और नोएडा को यहां से फिल्टर हटा दें। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मुझे देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से कैलकुलेशन लगे हैं। तो यहां आइए लिस्ट फॉर्मूला, कहा जाइए लिस्ट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला अलग किया, इसकी पीवर्ड के अंदर जितने भी कैलकुलेशन लगे हैं सारे आपको यहां दिख जाए। दिख गया? समझे? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सारी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। जैसे कि ये मेरा एमआरपी, अब मेरे बॉस ने बोला कि प्रोडक्ट वाइज एवरेज एमआरपी के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि कितना प्राइस हो सकता है, या मैक्सिमम के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कि सारे एक रेट से अगर सारा का सारा सेल हुआ, तो मान लीजिए कि मैंने एक हाईएस्ट जो है 10,000 का बेचा था, लेकिन बाकी सब जो है वो 6,000 7,000 का बेचा। अगर मैं बोलूंगा अगर मैं सारे का सारे 10,000 के बेचता तो कितना शेयर? तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे पावर पिवट, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन जो है आप नहीं कर सकते, कुछ ऐसी कैलकुलेशन जो है नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो पावर पिवट आपके सिस्टम में डिफॉल्ट नहीं होता है, उसको लाना हो। कहां से? आप जाए फाइल के अंदर, आप जाए यहां ऑप्शन में और एड इन्स फाइल, ऑप्शन एड इन्स, और उसके अंदर ये जो एक्सेल एड इन्स दिख रहा है उसको चेंज करें। चेंज करने के लिए यहां पे आए कॉम एडिंग्स, एंड जैसे ओके करेंगे आप यहां पे पावर पिवट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है?
आगे बढ़े। तो इसके बाद आपको डेटा पूरा सेलेक्ट करके ऐड डेटा टू मॉडल कर दीजिए। जैसे इसको ओके कीजिएगा, एक आपको नया एक्सेल की तरह ही खुल के आएगा। आ गया सर। इसी को बोला जाता है पावर पिवट डेटा मॉडल, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये जो आप यहाँ नीचे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर डेटा है, नीचे आपका मेजर्स के लिए। तो यहां मैं सबसे पहले यहां निकालना चाहता हूं मैक्स। यहाँ पे लगाया फॉर्मूला मैक्स का, मैक्स, और मैक्स में मैंने सिलेक्ट कर लिया एमआरपी। एमआरपी किया, ब्रैकेट ओपन किया, एंटर। अब ये देखिए एंटर मारते ही ऊपर देखिए यहाँ पे ये छोटा है ना, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मेजर्स वन आया। तो इस मेजर्स वन को आप क्लिक करके से जो सेमी कॉलम दिख रहा है ना सर, उसको चेंज मत कीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए हाई रेट, ठीक है ना। ऐसे और भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला लगाया, इसमें मैं अमाउंट, इसको एमआरपी को लिया, एमआरपी, और एंटर मारे तो फिर मेजर्स 2 करके आ जाएगा। इसको आप एवरेज रेट कर दीजिए, ए रेट, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है। अब जो है इसको कीजिए पिवट टेबल, ऊपर दिख रहा है पिवट टेबल, पिवट टेबल। एंड जैसे आप ओके करेंगे यहां आ जाएगा टेबल। तो जैसे कि मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए ना, तो मैंने प्रोडक्ट को रखा, और उसके बाद मैंने यहां अपनी क्वांटिटी रखना है, क्वांटिटी रखिए। अब जो है ये आ गया आपका हाई रेट। तो क्या अब इसमें आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको वापस पावर पिवट में ही जाना होगा कि भाई मुझे यहां पे चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट विथ हाई रेट, और यहां पे कॉलन इक्वल, और यहां पे आप क्या कीजिएगा, यहां कीजिएगा आप क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हाई रेट, जो आपने किया आ गया, देखिए आ गया सर। ओ क्वांटिटी नहीं होगा, यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी देना पड़ेगा, फील्ड नेम नहीं ले सकते डायरेक्ट, ठीक है ना। वो किसी न किसी एग्रीगेशन फॉर्मूले में ही इसको डाले। आया रेट। अब यहां आइए पिवट पे वापस, यहां देखिए एक आपको एवरेज अमाउंट का एक आ गया, आ गया ना। अब इसको मैं देख, अब ये कैलकुलेशन विदाउट पावर पिवट का इन पिवट नहीं, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है सर। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम पिवट के लास्ट पिवट पर बात करेंगे, एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में, ठीक है सर। एंड पावर पिवट टेबल विद रिलेशनल, 2 टॉपिक आपका बचा है। उसके बाद हम पिवट टेबल के डैशबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना पिवट टेबल सर आपको कि नहीं? आपने बनाया कि नहीं? देखिए पिवट टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिवट टेबल आपके बहुत सारे रिपोर्ट्स